से जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम को अचानक से हटा दिया गया। नरेश उत्तम को अध्यक्ष पद से अचानक बदले जाने के पीछे क्या कारण रहे, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। चूंकि जब लोकसभा या विधानसभा का कोई चुनाव चल रहा हो इतना बड़ा, इस बीच में कोई दल अपने प्रदेश अध्यक्ष को यूं ही नहीं बदलता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो हम आपको बताएंगे। वो ओबीसी समाज से आते हैं, पाल समाज से आते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई चर्चित चेहरा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले से लोग हैरान हैं। लोगों को उम्मीद थी कि कोई बड़ा नाम, दिग्गज नाम, क्षत्रिय समाज से कोई या ओबीसी समाज से कोई बड़ा लीडर, अखिलेश यादव के पास एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन श्यामलाल पाल जो नरेश उत्तम की कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वो खुद भी आश्चर्य में होंगे कि कौन सा चमत्कार हो गया। शायद किस्मत उनकी जोरों पर थी। कहते हैं ना कि किस्मत टकराती है तो फिर रोके नहीं रुकता है। ये फैसला कैसे हुआ और क्यों हुआ? जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे तो फिर एक सामान्य नाम के नेता को कैसे बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, जो कभी ना सांसद रहा, कभी ना विधायक रहा। चुनाव जरूर वो दो विधानसभा के लड़े हैं, लेकिन वो दोनों चुनाव अपना दल के टिकट पे लड़े हैं। वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रतापपुर विधानसभा से लड़ते हैं। तो ये बातें लोगों को बड़ी उलझाए हुए थी कि श्यामलाल पाल कौन है। श्यामलाल पाल पर आने से पहले ये जानिए कि पाल बिरादरी का उत्तर प्रदेश में करीब 4.5% वोट है। ये वोट अक्सर मायावती के साथ जाता है या फिर वो भाजपा को मिलता है। चुनाव के बीच श्यामलाल पाल के कंधे पे अचानक से जिम्मेदारी डाली गई। उसके पीछे 2-3 लॉजिक हैं। एक तो नरेश उत्तम पटेल जिस बिरादरी से आते हैं, अखिलेश यादव ने अब तक उस बिरादरी के लोगों को, कुर्मी समाज के लोगों को करीब 13 टिकट अब तक दिए हैं लोकसभा के, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा टिकट है। दूसरी बात कि नरेश उत्तम पटेल लोकसभा चुनाव लड़ने पर आमादा थे। वो टिकट के लिए एकदम छटपटा रहे थे। एमएलसी वो बन नहीं पाए थे। वो चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते थे। जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व था, वो उनको चुनाव लड़ाने के बजाय वहाँ किसी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट देना चाहता था। लेकिन नरेश उत्तम की जिद के आगे आखिरी दिन उनको नामांकन के टिकट दिया गया। इसी बीच जब वो चुनाव लड़ने चले गए तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया और नरेश उत्तम पटेल को चुनाव में व्यस्त होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष पद से राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अब उधर वो चुनाव लड़ें, प्रदेश का काम श्यामलाल पाल को सौंप दिया। तो ये इसके पीछे कुछ कहानियां थी। अब श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी को कितना वोट दिला पाएंगे, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि नरेश उत्तम पटेल कितना वोट दिलाते थे। ये तो जो वोट है समाजवादी पार्टी में वो अखिलेश यादव के चेहरे पर है और जातीय इक्वेशन पर है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिसको कोई जानता ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोग जाने। तो क्या राजनीतिक दलों में एक तरह का ये चलन है कि नेताओं को जो रखा जाए वो जेबी टाइप के हो, जिनकी कोई बहुत वाइस ना हो, जनाधार ना हो और समाज में कोई ज़्यादा पकड़ ना हो, और जी सर स्तर के अलावा वो पार्टी या पार्टी नेतृत्व की किसी बात को इनकार न कर सकें। हालांकि हर दल में व्यवस्था ऐसी ही है, लेकिन चूंकि अब सभा में नया प्रदेश अध्यक्ष बना था, बदला गया था, तो एक खबर तो बनती ही थी, इसलिए आपको ये जानकारी देनी पड़ी।